तो हमने सबसे पहले कॉइल पे चेक किया तो देखो आपके 3.3 वोल्ट बन रहे हैं इनेबल। तो इसके दो इनेबल हैं, एक आपका एलडीओ के लिए होता है और एक किसके लिए होता है, 3-5 के रेगुलेटर के लिए, ठीक है ना। तो चलते हैं पिन नंबर 11 पर। तो यहाँ पर देखो 5 और 5 10 11 नंबर पे देखो ये है। हेलो फ्रेंड्स, एके इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं NMB241 मदरबोर्ड है। तो इसमें हम 3.3 एंड 5 वोल्ट रेगुलेटर की बात करेंगे, राइट। अभी तक जो हमने देखे हैं इससे पहले की जनरेशन में उसमें क्या मिलते हैं, 2 मॉसफेट, आईसी, कॉइल, एक रेगुलेटर के लिए। 3.3 के लिए सेम आपका आईसी एक ही रहती थी और 2 मॉसफेट और एक कॉइल और मिलते थे। यानी टोटली 3.3 एंड 5 की बात करें तो 4 मॉसफेट, 2 कॉइल, एक आईसी देखने को मिलती थी। लेकिन अभी हम यहाँ पर जो देखेंगे, जैसे कि आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये वाली कॉइल, ठीक है ना, PL401 वाली कॉइल है और एक PL402 है, ठीक है ना। इसकी पहचान क्या होती है, जब दोनों कॉइल पास पास में लगी होती है, दोनों कॉइल क्या लगी होती है, पास पास में लगी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 3.3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट रेगुलेटर, बस सीपीयू वाला छोड़ के, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि जो PL401 है इसकी आईसी आपको देखने को मिलेगी, देखो ये वाली PU401, ठीक है ना। तो हम इसको डायग्राम में सर्च करते हैं, क्या करते हैं, डायग्राम में, ठीक है। अब ये डायग्राम में जो हम देखते हैं तो देखो हमने PL401 के बारे में बात की थी। तो देखो ये है PL401, ठीक है। ये कितना है, 3.3 वोल्ट ऑलवेज पावर, राइट। और एक रेगुलेटर और भी है, देखो यहाँ पर देखेंगे +5 वोल्ट ऑलवेज, इसका कॉइल है PL402, राइट। तो हम सबसे पहले 3.3 वोल्ट वाली कॉइल को देखेंगे। तो इसके लिए देखो एक कॉइल लगी है और ये आईसी लगी है, इसका मतलब मॉसफेट का फंक्शन क्या आईसी के अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पिनों पर चेक करेंगे, क्या चेक करना पड़ेगा हमको। सबसे पहले हम देखेंगे कि यार इसका इनपुट सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसका इनपुट सप्लाई देखो यहाँ से आएगा B20 वोल्ट, है ना। तो यहाँ पर कितने नंबर, पिन नंबर 2, 3, 4, 5 किसी पर भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी पहले इनपुट सप्लाई चेक करेंगे। तो मूव करते हैं हम इस मदरबोर्ड पर, तो उस पर चेक करेंगे, राइट। अब देखो मदरबोर्ड पर टेस्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देख लेते हैं कि इसमें कॉइल में वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो हमने सबसे पहले कॉइल पे चेक किया तो देखो आपके 3.3 वोल्ट बन रहे हैं, राइट। 3.3 वोल्ट बन रहे हैं, क्लियर। अब इसके बाद हम इसकी पिन नंबर क्या बताया था, पिन नंबर 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। तो पिन नंबर 2 किधर होगी, इधर है, देखो पिन नंबर 1 ये है आपके, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यदि हम इस एंगल से चेक करते हैं इस पर, देखो वोल्टेज बन रहा है, देखो 19 वोल्ट बन रहा है, ठीक है ना, 2, 3, 4, 5 पे, यानी सप्लाई इनपुट हो रही है, ठीक है। अब फिर से हम डायग्राम में मूव करते हैं। अब देखो डायग्राम में हमने ये चेक कर लिया, इनपुट पे देखो ये 20 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 19 जितना अडेप्टर वोल्ट, ठीक है। इसके बाद हमको क्या चेक करना है, एलडीओ वोल्ट। एलडीओ कितने नंबर पे आ रहा है, 17 नंबर, ठीक है, ठीक है। अब मैं आईसी में दिखाता हूँ, देखो 16 नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें 5-5 है, 5 थी 15 और 16, और कितने नंबर थी, 17 नंबर। देखो वोल्टेज बन रहा है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, एलडीओ चेक कर लिया। इसके बाद फिर हम डायग्राम में चलते हैं, देखो ये हमने 17 नंबर पे चेक कर लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इनेबल चेक करना है, क्या करना है, इनेबल। तो इसके 2 इनेबल हैं, एक आपका एलडीओ के लिए होता है और एक किसके लिए होता है, 3-5 के रेगुलेटर के लिए, ठीक है ना। तो पिन नंबर 11 और पिन नंबर 12 पर चेक करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं पिन नंबर 11 पर। तो यहाँ पर देखो 5 और 5 10 11 नंबर पे देखो ये है, वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। और 12 नंबर है कि नहीं है, दोनों पर वोल्टेज आ रहे हैं क्योंकि वो ऑलवेज ऑन का है। और अब देखो
इसके बाद हमको क्या करना है, वोल्टेज हमने कॉइल पे चेक कर ही लिए और इसमें क्या बनेंगे 3 वोल्ट पावर गुड पिन नंबर 9 पे चेक करेंगे। क्या करेंगे, पिन नंबर 9 पर 3 वोल्ट पावर गुड बन रहे या नहीं बन रहे। ठीक है, तो पिन नंबर 9 क्या है 5 5 10, 10 से पहले क्या है 9 नंबर, देखो ये वाली पिन पावर गुड बन रहा है, वोल्टेज बन रहा है नहीं, पावर गुड का मैसेज आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा 3 वोल्ट का रेगुलेटर परफेक्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं 5 वोल्ट के रेगुलेटर पे। किस पे करते हैं, 5 वोल्ट के रेगुलेटर पे। तो ये है, इसको क्या बोलते हैं, PL, क्या लिखा है PL402। और इसकी IC देखो, अब इसमें देखो चेक करा देता हूँ 5 वोल्ट बन रहा है नहीं बन रहा है, बन रहा है 5 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब 5 वोल्ट का रेगुलेटर भी ओके है, वर्क कर रहा है। अब इसकी IC पर मूव करते हैं, ये IC। ठीक है, तो अब डायग्राम में फिर मूव करते हैं, ये है 5 वोल्ट का। तो देखो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या चेक करना है, वही पिन डिटेल है कि नहीं है, सेम पिन डिटेल दिख रही है, यानी पिन नंबर 2 3 4 5 पर इनपुट सप्लाई है, ये आपका इनेबल है। LDO वोल्टेज इसमें 15 पर आ गया, ठीक है ना, और VCC पिन नंबर 17 हो गई। ठीक है, तो इसमें पावर गुड तो 9 नंबर है, तो सबसे पहले पिन नंबर 2 पर चेक करते हैं, 2 3 4 5 पर। ठीक है, इसकी पिन नंबर 2 3 4 5 राइट, तो पिन नंबर 1 है और ये आपकी सारी पिनें उसी की हैं। देखो वोल्टेज बन रहा है, इनपुट सप्लाई आ रही राइट। अब डायग्राम में फिर चलते हैं, LDO वोल्ट पिन नंबर 15 और पिन नंबर 17 क्या है, VCC की है, तो पिन नंबर 15 पर LDO और पिन नंबर 17 पर हम चेक करेंगे VCC। ठीक है, 16 15 ये पिन नंबर 15 पे देखो 5 वोल्ट बन रहा है, LDO ओके है, और क्या बोला है पिन नंबर 17 क्या था, VCC 16 एंड 17, देखो ये ट्रैक गया है 3.3 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस तरह से हमने अभी चेक किया है। अब हम इसका क्या चेक करेंगे, पावर गुड देखते हैं डायग्राम में, पिन नंबर 9 पर क्या है पावर गुड। ठीक है, इसको भी हम चेक कर लेंगे। इनेबल 11 और 12 पर है तो इनेबल भी चेक कर लेंगे, पहले पावर इनेबल और पावर गुड दोनों चेक कर लेते हैं, 11 12 और 9। ठीक है, 11 नंबर 6 10 11 नंबर, 11 नंबर पे बन रहा है, और 12 नंबर पे चेक करते हैं, 12 नंबर पे भी बोल रहा है, और 9 नंबर 10 नंबर 9 नंबर, ये आपका पावर गुड का मैसेज है राइट। तो इस तरह से हम 3.3 एंड 5 वोल्ट का रेगुलेटर चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ IC के अंदर इनबिल्ट होता है, और इस लेटेस्ट बोर्ड जितने भी होते हैं ज़्यादातर इसमें इसी तरह का ही रेगुलेटर 3.3 एंड 5 वोल्ट देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू।